हरे कृष्ण, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है संत भक्तराज महाराज और विट्ठल जी की। संत भक्तराज महाराज, एक बार बाबा संत भक्तराज महाराज पंढरपुर गए थे। हम सर्व होलकर निवास में बैठे थे। उस समय श्री विट्ठल मंदिर के पुजारी वहां आए। वे बोले, आज बृहस्पतिवार तथा एकादशी है, इसलिए आपके हाथों से ही श्री विट्ठल को पुष्पहार एवं पेड़े का भोग चढ़ाना है। इस पर बाबा ने कहा, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो वैसा ही करेंगे। पुजारी ने कहा, श्री विट्ठल के दर्शन करने का समय रात्रि के 10 बजे है। उसके पश्चात मंदिर के पुजारी ने हमें उनके घर भोजन के लिए आने का निमंत्रण भी दिया। हम उनके यहाँ भोजन के लिए गए। भोजन करते समय पुजारी अपने पुत्र से बोले कि पुष्पहार और पेड़ा ले आओ। इतने में बाबा ने कहा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पुजारी बोले, महाराज, यहाँ 8:30 बजे सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, इसलिए मैं उसे शीघ्र जाने के लिए कह रहा हूँ। इस पर बाबा ने कहा, यदि उसने श्री विट्ठल हमें 10 बजे दर्शन का समय दिया और यदि उन्हें हमारे हाथों पुष्पहार स्वीकार करना है तो वे दुकान खुली रखेंगे, और यदि दुकान बंद मिली तो उसमें खेद की कोई बात नहीं, केवल हाथ जोड़ेंगे। हम 9:45 बजे पुजारी के घर से निकले। उनके घर के सामने ही विट्ठल का मंदिर था। रात्रि के 9:45 बजे मिष्ठान की और हार की दुकान खुली देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। पेड़े की पुड़िया और हार लेकर हम मंदिर गए। परम पूजनीय बाबा श्री विट्ठल के सामने खड़े हुए। हम सर्व भक्त उनके निकट खड़े हो गए। बाबा ने श्री विट्ठल के गले में हार पहनाया और पुड़िया में से एक पेड़ा निकालकर श्री विट्ठल के मुख में लगाया। मुख के समीप ले गए, तब आधा पेड़ा अचानक अदृश्य हो गया। बाबा का मुखमंडल लाल सा हो गया। उनके निकट खड़े पुजारी बोले, सेठ जी, इस प्रकार पेड़ा मूर्ति के इतने निकट नहीं लाते। पुजारियों ने सर्व पुष्पहार दूर किए। तत्पश्चात भी उन्हें पेड़ा कहीं नहीं मिला। बाबा ने श्री विट्ठल चरणों को छुआ, तब उन्हें आधा पेड़ा दाहिने चरण के पास मिला। बाबा ने वह पेड़ा अपने भक्तों को दिया। तत्पुरांत बाबा शीघ्रता से होलकर के भवन में कब गए यह हमें पता नहीं चला। भवन में जाने के पश्चात बाबा खंबे के निकट कुर्सी में बैठे। उनका मुखमंडल लाल सा दिख रहा था। वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। तब मैंने बाबा से जाकर पूछा तो उन्होंने भजन करने का संकेत दिया। हमने भजन करना आरंभ किया। भजन के समय फूट फूट कर रोने की ध्वनि सुनाई दी। बाबा की ओर देखकर वे भाव विभोर अवस्था में दिखाई पड़े। तब पवार जी ने हमें आरती करने के लिए कहा, इसलिए हमने आरती की। तत्पुरांत बाबा विश्राम करने के लिए गए। दूसरे दिन बाबा ने हमें बताया कि होलकर जी के यहाँ आनंद अश्रु एवं दुखाश्रु आए थे। मेरे गुरु की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष श्री विट्ठल जी के दर्शन हुए और मैंने उन्हें पेड़ा खिलाया, इसलिए आनंद अश्रु आ गए। दुखाश्रु इस विचार से आए कि श्री विट्ठल ने पाषाण की मूर्ति से सगुण रूप में आकर मुझे दर्शन दिए। परमेश्वर को पाषाण से अवतीर्ण होने के लिए कितने कष्ट हुए होंगे। दूसरे दिन प्रातः 6 बजे ही सभी भक्तगणों सहित बाबा ने पंढरपुर से प्रस्थान किया, कारण उन्हें प्रसिद्ध का मोह नहीं था। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।